सो गाइस, रिलायंस पावर एंड साथ में रिलायंस इंफ्रा, अगर आप इन दोनों ही कंपनीज को देखोगे, सवालों के अंदर है यस फ्रॉड केस वगैरह न जाने पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें एसबीआई ने, कैनरा बैंक ने, तो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है रिलायंस ग्रुप के अंदर। लेकिन रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर में दोनों में आज फिर से लग गया अपर सर्किट। अब भैया ये कहानी चल क्या रही है? पहले तो 72 से लगातार गिरावट, 62 न जाने कितने कितने लेवल्स, आपको मालूम ही हम चैनल पर डिस्कस करते ही रहते हैं डेली बेस पर। लेकिन अब कंडीशन यहां पर कहां पलट रही है? आपने देखा है जब जब रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड इस केस के बीच में पूरा जो मैटर चल रहा है यहाँ पे सेबी और वगैरह वगैरह चीज़ों का, जैसे येस बैंक लिमिटेड का पूरा मैटर जो है, इस पूरे मैटर में जब जब रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तब तब उसका असर सीधा अपर सर्किट पर ही देखने को मिला है। ठीक है, और आज के दिन भी अगर आप अपडेट देखोगे तो अपडेट पे आते सीधा आपके यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा को यहाँ पर मिल गया एक प्रोजेक्ट, 390 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट मिला रिलायंस इंफ्रा को। ठीक है, एनएचपीसी के साथ में एनएचपीसी प्रोजेक्ट ये है रिलायंस इंफ्रा को जो कि मिला है। अब इस प्रोजेक्ट के आते ही दिन के आखिर में आपको रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों अपर सर्किट पर लगते देखने को मिल गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं, बल्कि अगर आप जेपी पावर भी देखोगे उठा करके, तो भैया जेपी पावर भी अचानक से अपर सर्किट पर लग गया। और सुजलॉन एनर्जी में भी आज के दिन अचानक से तेजी आई, और सुजलॉन से भी रिलेटेड एक अपडेट आज के दिन की है 100 RE, जाकर के देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। लेकिन जेपी पावर में क्या खबर है? देखो, जेपी पावर में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जेपी पावर में अपर सर्किट लगने के पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो टेक्निकल बेसिस पर जेपी पावर में आज के दिन अपर सर्किट लगा है। तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पे वापस आते हैं, तो ये एक बड़ी अपडेट आज के दिन रही, जिसकी वजह से अपर सर्किट आज लगा। 390 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पर उसके बाद में। इसके अलावा सेब, एसबीआई और साथ में कैनरा बैंक ने यहाँ पर फ्रॉड डिक्लेयर कर रखा है, फ्रॉड का टैग दे रखा है अनिल अंबानी को। देखो, अभी मांग बहुत ज़्यादा उठेगी इनकी तरफ से, अनिल अंबानी की तरफ से, कि ये टैग यहाँ पर हटाया जाए, और इस चीज़ की मांग भी है। तो देखते हैं आगे यहाँ पर होता क्या है इस पूरे मैटर में। टैग तो यहाँ पर एक लगा ही है, उसके साथ में अलग मैटर और चल रहे हैं। रिलायंस पावर शेयर्स गेंस 3% एज आर्म सेट अप जॉइंट वेंचर इन भूटान। इसके साथ में जॉइंट वेंचर भी भूटान में बनाया है आज के दिन रिलायंस पावर की सब्सिडरी ने। इस अपडेट को पूरा आगे समझेंगे यहाँ पर क्या है ये पूरी अपडेट। आगे आते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो भैया ये कंडीशन है आपके चार्ट पैटर्न की। आज के मार्केट वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस पावर में 44 आपका पुराना बेस रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे ये आपका पुराना रेजिस्टेंस है, तो अगर नीचे आता है 44 के नीचे, अगर स्टॉक यहां पर आता है और 44 पर हैंगिंग सपोर्ट नहीं ले पाता, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर क्या कर रहा है पिछले इतने सेशन से स्टॉक 44 पर हैंगिंग सपोर्ट ले रखा है ना, तो हमें यही चाहिए होता है कभी भी कोई भी स्टॉक अपने किसी भी बेस को तोड़ता है। जैसे 44 का बेस कब टूटेगा? जब आपका दिन के सेशन के अंदर 44 दिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर 44 हर दिन दिख रहा है और स्टॉक उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, बट अगले सेशन के अंदर वापस 44 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक हैंगिंग सपोर्ट वाली कंडीशन यहां पर बन रही है। और जितनी वो हैंगिंग सपोर्ट वाली कंडीशन मजबूत होती है, उतनी ही चांसेस रहते हैं कि स्टॉक वापस से अपने उसी बेस को वापस से बेस बना सके। तो यही कंडीशन आपको दिख रही थी रिलायंस पावर की 2024 के पैटर्न में। ये देखो यहाँ पे 2025 और 2024 का पैटर्न भी जब आप उठा करके देखोगे, तो यहां पर यही कंडीशन आपको दिख रही थी कि रेजिस्टेंस बना रहा था। लेकिन 2025 में जब हम आते हैं तो 44 को स्टॉक ने जैसे ही बेस बनाया, यहां ब्रेकआउट बनने शुरू हो गए। इसी वजह से 44, 52, 62 ये कुछ बेसिस हम लेकर के चलते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। अब आज के दिन अपर सर्किट का रीजन तो हमको पता चल गया, लेकिन ये कंडीशन है देखो बार बार क्रिएट हो रही है। जब आप 62 से नीचे आ रहे थे, तब भी स्टॉक ने एक सेशन ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से नीचे। जब आप 52 पर आए तब भी एक सेशन ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से नीचे। अब जब आप 44 पे आ रहे हो तो वापस से एक ब्रेकआउट तो आज के दिन स्टॉक ने दिया है। लेकिन कहीं ये वाली कंडीशन रिपीट ना हो, उसके लिए हमें चाहिए कि आने वाले सेशंस में 44 के ऊपर लगातार आपकी ये रैली कंटिन्यू बने, एटलीस्ट 47 तक, ताकि ये सस्टेनेबिलिटी बन सके, कंटिन्यू हो सके। लेकिन अगर यही कंडीशन आपकी बनती है जो 62 या 52 पर आपको दिखी थी, तो फिर आपका स्केनेरियो यहां पर 44 पर भी बिगड़ सकता है। तो हमें चाहिए कि भैया 44 पर जो आज के दिन सस्टेन किया है, ये 47 तक कंटिन्यू करे, ताकि फर्दर आपके ब्रेकआउट सस्टेन हो सके।
तो ये है पॉसिबिलिटी अभी आपके रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, और साथ में अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या अपडेट आपकी ये प्रॉपर यहाँ पे है जॉइंट वेंचर और साथ में जो फ्रॉड कट आएगा उसको लेकर के। मैं समझता हूं, ठीक है। रिलायंस पावर की सब्सिडरी ने रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर, जो कि भूटान की एक कंपनी के साथ में है, उसके साथ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि एसजेवीएन और एनएचपीसी भी भूटान और नेपाल के साथ काफी सारे जॉइंट वेंचर्स कर रहा है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और रिलायंस पावर लिमिटेड भी भूटान की कंपनी, जिसका नाम आपको यहां पर मिल जाएगा, पहले तो सब्सिडरी देख लो, GDL रिलायंस सोलर पीटी लिमिटेड, ये है आपकी सब्सिडरी। दी एंटिटी नेम जो कि आपके रिलायंस पावर के, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 24 जुलाई 2025 में, ठीक है। तो ये कंपनीज आपकी है जिनके साथ जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा ग्रीन डिजिटल ऑपरेटिंग अंडर दी गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, अगर आप चाहो तो इसको यहां पर रीड कर सकते हो, वरना ज्यादा नहीं है रीड करने के लिए। सिंपल सा बस यही समझो कि कंपनी ने जो अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर किया, जिस पर अभी फिर से सवाल उठ चुका है, जो फ्रॉड केस अभी चल रहा है 17,000 करोड़ के आसपास का, उस पर यह भी सवाल आया कि भैया रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कैसे कर दिया, वो दूसरा मैटर है। लेकिन डेट फ्री डिक्लेयर करने के साथ कंपनी अगर बिजनेस लेकर के आ रही है तो ये अच्छी बात है। तो सिंपल सा ये कहना है यहां पर इस अपडेट का यही है कि अगर कंपनी की सब्सिडरीज भी बिजनेस लेकर के आ रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी की, यानी कि रिलायंस पावर लिमिटेड की अदर इनकम पर आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज यहां पर है। इसको कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया, जो एक्विजिशन यहां पर है। REPL सब्सक्राइब 2,25,000 USD 100 शेयर्स ऑन 24/7/2025। GRSPL 50-50 50:50 के रेशियो से जॉइंट वेंचर 50-50 का जॉइंट वेंचर यहां पर इन भूटान, इनडायरेक्ट 25% स्टेक का है। तो ये अपडेट आपने यहां पर अभी देख ली है। इसके अलावा अनिल अंबानी जी की एक और मांग यहां पर आ चुकी है। अनिल अंबानी एंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो इनका पूरा मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से एक मांग और आ गई है कि SBI से इन्होंने मांग करी है कि जो इनके ऊपर फ्रॉड का टैग लगा है, जैसे इनकी सब्सिडरीज के ऊपर या इनके ऊपर, उसको भैया हटाया जाए। अब भैया फ्रॉड का टैग लग चुका है पहले एक्विजिशंस पे, यानी कि अभी मामला सेटल नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस में चीजें निकल रही हैं उनको लेकर के फ्रॉड का टैग जो यहां पर लगा दिया है, उसको हटाने की मांग यहां पर की गई है। मैं समझता हूं, ठीक है। रिलायंस पावर की सब्सिडरी ने रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर, जो कि भूटान की एक कंपनी के साथ में है, उसके साथ अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि एसजेवीएन और एनएचपीसी भी भूटान और नेपाल के साथ काफी सारे जॉइंट वेंचर